नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 भागवत गीता के दो श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12। इस चैप्टर का नाम जो विद्वानों ने दिया है वो है श्री भगवान का ऐश्वर्य। और हर बार की तरह इस बार भी श्लोक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और शरीर के 5 कोश, और किस तरीके से इन शरीर के 5 कोशों पर हमारी जो प्रकृति के 3 गुण हैं या पूरी की पूरी प्रकृति का किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, अगर हमें ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो भागवत गीता के श्लोक समझने में परेशानी होती है। ठीक है, हर बार एक अलग अर्थ निकलता हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन अगर आपको वास्तविक अर्थ को एक बार में सटीक तरीके से जानना है तो आपको उपनिषदों का जो बेसिक ज्ञान है, जो 13वें और 14वें चैप्टर में दिया गया है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। या तो आप मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 2 चीज़ें आप पढ़ लीजिए, एक केन उपनिषद भी है उसे भी जोड़ लीजिए। मतलब जो कुछ आप ऐड कर सकते हैं वो ऐड करते जाइए। और जैसे ही मौका हमें मिलेगा हम अपने चैनल पर इन सभी उपनिषदों का जो मेन उपनिषद हैं, जैसे केन उपनिषद हुआ, मुंडक हुआ, मांडुक्य हुआ, इन सभी उपनिषदों के बारे में छोटी छोटी कमेंट्रीज़ हम पेश करने की कोशिश करेंगे आगे चल करके। लेकिन पहले हमारा टारगेट है कि हम भागवत गीता को समाप्त करें। ठीक है, इसे हम पढ़ करके ख़त्म करें। तो आइए देखते हैं 10वें और 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। कौन लोग निरंतर लगे रहते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में? जिन्हें पूरा विश्वास है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि किसकी देन है? भगवान श्री कृष्ण की देन है, भगवान की देन है। ठीक है, और पिछले श्लोकों में इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस बात का क्या महत्व है कि उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ? देखिए, ज्ञान लेने के लिए ज्ञान जो है 3 तरीके से है। एक तो ये है कि आप कर्म करते हो, कर्म करने के बदले में कुछ इच्छाएं आप चाहते हो, कुछ फल चाहते हो, आपकी कुछ इच्छाएं हैं। अगर इच्छाएं नहीं भी हैं तो भी कर्म का फल कर्म की वजह से आपको मिलता ही है। ठीक है, वो फल आप त्याग देते हो कि जो मिलेगा उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है कि जो फल आएगा उसे मैं स्वीकार कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी फल आए, मैंने जो कर्म किया है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो भी फल आएगा उसी जिम्मेदारी लेने के अनुसार वैसा ही फल आएगा जैसा मैंने कर्म किया था, तो उसे भी मैं स्वीकार करूँगा। ठीक है, ये कर्मयोग होता है, एक रास्ता ये होता है। दूसरा रास्ता होता है मानसिक चिंतन द्वारा, यानी लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर क्या है, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं। तो कुछ लोग सांख्य के माध्यम से भी ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, वो मानसिक दर्शन होता है। उसके अलावा तीसरे होते हैं जो इन सभी चीज़ों को पार कर जाते हैं, मनोमय कोश के भीतर जो ज्ञानमय कोश है, और ज्ञानमय कोश को भी पार करके जो सीधे आनंदमय कोश यानी परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति योग। ये 3 रास्ते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जो भक्ति में लगता है उसके सामने भी ये ज्ञान आता है, उसे भी ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से ऊपर ही है। तो जब आप आनंदमय कोश यानी परमात्मा की ओर जाते हो तो वो ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाता है। वो उपलब्ध कैसे होता है, कौन कराता है, वही चीज़ भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। जो लोग मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा भगवान को जानना चाहता है उसके लिए उसके पास पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने तेज नहीं होते, या अपनी बुद्धि को उन्होंने प्रयास के द्वारा इतना तेज नहीं किया होता जीवन भर या जीवन के किसी बिंदु पर कि वो चीज़ों को सांख्य दर्शन के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, किताबों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जान सकें ईश्वर को। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि पर्याप्त नहीं होती इन चीज़ों को सांख्य दर्शन से या पुराणों से या गुरु के माध्यम से भी, गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद भी कई बार उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि वो उनका मन भटकता रहता है, या फिर गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया है बट उनकी बुद्धि पर्याप्त नहीं है इतनी कि वो ईश्वर को जानने के लिए आवश्यक प्रयास कर सकें। तो गुरु का ज्ञान होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अटक जाता है। ये उसकी श्रद्धा की कमी हो सकती है गुरु के प्रति, या फिर वो मेटलिस्टिक हो सकता है बहुत ज़्यादा कि नहीं, उसे ईश्वर नहीं, ईश्वर के द्वारा मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा चाहिए, या जो कुछ भी हो। तो जैसा भी हो, अगर किसी को वो ज्ञान नहीं मिल रहा है लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित है और उनकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, वो उन्हें पाना चाहता है, उनमें भक्ति रखता है, तो उस केस में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। उन्हें ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? वो भीतर से, ये जितने भी अपरा और परा का जो ज्ञान है जो कि हमारे ज्ञानमय कोश में रहता है, ये वाला जो कोश है ना, जो सेकंड लास्ट कोश है, भीतर का जो सेकंड लास्ट कोश है, ये वाला, ये कोश जो है ज्ञानमय कोश है। जब व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है उसे ना तो परमात्मा का दिया हुआ धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान चाहिए, उसे परमात्मा का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, उसे परमात्मा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो सीधे भीतर की ओर आनंदमय कोश की तरफ आता है। आनंदमय कोश में परमात्मा रहता है आत्मा के साथ।
परमात्मा एक रस्सी है और आत्माएं क्या है, उस रस्सी में पुरोई हुई लड़ियाँ, छोटे छोटे जो वो होते हैं, मोती होते हैं, वैसे समझिए। तो परमात्मा एक रस्सी है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी आत्माएं, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, वो चेतना, वो सारी की सारी चेतना इस पूरे परमात्मा रूपी रस्सी में गुथी हुई है। वो सब के सब एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं। तो वो परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। कैसे? क्योंकि जब आप भीतर की ओर आते हो तो ये ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाता है, सारी चीज़ें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। ये किसकी वजह से होती हैं? ये परमात्मा की वजह से ही होती हैं, क्योंकि उन्होंने बना ही ऐसा रखा है कि अपने मन की इच्छाओं से जैसे ही हटोगे, मन की वासनाओं से जैसे ही हटोगे, वैसे ही भीतर की ओर आना शुरू करोगे। जब ज्ञान को भी ना कह दोगे कि नहीं, भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये तो उन्हीं की माया है, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि की माया है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगी, जो कुछ है ये सब समाप्त हो जाएगा, अपरा का ज्ञान सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल परमात्मा। तो वो सारा का सारा ध्यान जब परमात्मा में लगाता है तो ये ज्ञान अपने आप उसके सामने उत्पन्न हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें तोड़ दी। वो ज्ञानमय कोष के भी भीतर चला गया। तो जब ज्ञानमय कोष के भीतर चला गया तो ज्ञान उसके पास उपलब्ध हो गया, लेकिन उस ज्ञान का वो दिखावा नहीं करता, वो बार बार उसका बखान नहीं करता, ना वो परेशान होता है कि मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, कैसे जो है कुंडली काम करती है, कैसे जो है ज्योतिष काम करता है, कैसे क्या होता है, संसार के सभी लोग कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, ये सब जानने में उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। उसे पता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब नश्वर है, उसे जानने का कोई लाभ नहीं है। जानने का लाभ तब होगा जब मैं परा में जाकर के परमात्मा को जान लूँ। तो उसकी सारी की सारी कोशिशें परमात्मा को जानने की कोशिशें होती हैं। तो जो परमात्मा की ओर आने के लिए आनंदमय कोष की तरफ जाएगा, वो ज्ञानमय कोष से तो अपने आप होकर के जा रहा है, तो वो अपने आप खुल जाती हैं। तो ये भगवान की मशीनरी अपने आप ऐसी बनाई हुई है। ये 5 कोष हैं शरीर के, जो ये मैंने दिखाए हैं 13वें और 14वें चैप्टर में, इसको बहुत डिटेल से समझा है हम लोगों ने। तो ये जो 5 कोष हैं, इसमें जो सेकंड लास्ट कोष है ज्ञानमय कोष, उसको भी पार करके आप सीधे परमात्मा की ओर जा रहे हो। तो जब आप ज्ञानमय कोष को पार कर रहे हो तो ज्ञानमय कोष में जो कुछ भी था वो आप तक पहुंच गया, आपको मिल गया, लेकिन वो कभी उसका बखान नहीं करेगा। बिना वेद पुराण पढ़े भी एक ऐसा आदमी जिसने कभी वेद पुराण ना पढ़े हो, वो भी ऐसी बातें करेगा ज्ञानियों की जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते हैं। ठीक है, तो यही होता है, ये आपको महसूस होगा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो परमात्मा का भक्त हो, लेकिन कोई वेद कोई पुराण ना पढ़ा हो। उसके जो मूल्य होंगे, उसकी जो विचारधारा होगी, वो कहीं ना कहीं इससे मेल खा रही होगी जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई है। उसे कैसे पता लग गया? क्योंकि उसे भीतर से परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। इस मशीनरी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। और ये मशीनरी किसने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है। और वही यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो ऐसे वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन तक पहुँचना। ठीक है, तो अगला श्लोक, ये सिंपल सा श्लोक था, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसी बात को जोर देते हुए कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए उन लोगों पर जो कि मुझ तक आना चाहते हैं, जो इस ज्ञानमय कोश को भी और मनोमय कोश को भी, अपनी वासनाओं को भी तोड़ फोड़ करके सीधे ज्ञानमय कोश को भी पार करके मुझ तक आना चाहते हैं, उन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। वो कृपा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट उस मशीनरी में शामिल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो इस मशीनरी में जो मैंने बनाई है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट शामिल है। अब क्योंकि मैंने बनाई है तो मैं ही करता हूँ। जो जिस चीज़ का कारण होता है वही उसको करने वाला भी होता है। जैसे नोटबंदी करी थी जो है हमारे मोदी जी ने, तो जब नोटबंदी मोदी जी ने करी तो उसका कारण मोदी जी हैं, लेकिन उसके कारण की वजह से जो कुछ भी समाज में हो रहा था, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था, जो गलत लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए थे, उनके मन में एक डर बैठा था, पुलिस उन्हें पकड़ रही थी, सारी की सारी जो गतिविधियां हो रही थी उसका कारण कौन था? मोदी जी थे, प्रधानमंत्री थे, हमारी भारत सरकार थी। लेकिन प्रभाव कहाँ तक था? पूरे के पूरे देश में था। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ईश्वर है वो कारण है इस मशीनरी का, उसी ने बनाई है। तो जो कुछ होगा उसका भी कारण या उसको करने वाला भी भगवान को ही माना जाएगा। तो सब कुछ भगवान से ही है, उन्होंने ही बनाया है। तो यहाँ पर जो आनंदमय कोश में परमात्मा रहता है, यानी जो श्री कृष्ण भगवान है, वो अपने आप कहते हैं कि उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाता हूँ और अज्ञानमय अंधकार को दूर करता हूँ। इस लाइन को समझने में बहुत दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 13वें और 14वें चैप्टर को बड़े अच्छे से समझा हुआ है। जब आप यहाँ आनंदमय कोश तक आ गए तो ज्ञानमय कोश अपने आप खुल गया है, आपके लिए उपलब्ध है वो ज्ञानमय कोश। और यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए। विशेष कृपा कैसे? मशीनरी की वजह से। ये मशीनरी ही उन्होंने ऐसी बनाई है कि अगर आप आनंदमय कोश की तरफ आ रहे हो तो ज्ञानमय कोश अपने आप फाड़ते हुए आओगे। और विशेष कृपा कैसे? क्योंकि ये हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, ये उसी को उपलब्ध है जो सांसारिक वासनाओं को छोड़कर किधर आता है? परमेश्वर की ओर आता है। तो जब परमेश्वर की ओर आता है तो उस पर विशेष कृपा होगी ही।
ठीक है, यही चीज़ है। विशेष कृपा इसी चीज़ को की गई है, पक्षपात नहीं है ये विशेष कृपा है। ये उसके ऊपर है जो आना चाहता है उनकी तरफ। भाई एक ही टीचर कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं लेक्चर सुनते हैं निकल लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रेविंग होती है, वो क्लास के बाद भी टीचर के पास पहुंचते हैं, कहते हैं सर ये चीज़ क्लास में ठीक से समझ में नहीं आई, यहाँ पे अभी भी मुझे डाउट हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? तो टीचर उसे ना नहीं कहता। जो एक सही टीचर होता है वो ना नहीं कहेगा, वो उसे बुलाएगा, बैठाएगा और कहेगा बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो इसे आप विशेष कृपा कहेंगे क्या? नहीं, ये विशेष कृपा नहीं है। दिखने में ये विशेष कृपा लग रही है, लेकिन ये प्रयास किसका है? उस विद्यार्थी का है। ठीक है, इसी वजह से, इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि उन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, लेकिन असल में ये क्या है? ये विशेष कृपा नहीं है, ये इसी व्यक्ति की मेहनत है। भक्त बनने की ओर, भक्ति की ओर पहुँचने की ओर उसकी मेहनत है, भक्ति योग में आने की ओर उसकी मेहनत है। उसी मेहनत का जो पारितोषिक है या उस मेहनत के उसका जो प्रतिफल होना चाहिए वो ईश्वर की कृपा के रूप में ही आता है। तो उसे विशेष कृपा कह सकते हैं, लेकिन ये विशेष कृपा किस पे होती है? विशेष लोगों पर ही होती है। अब जो स्टूडेंट क्लास को अटेंड किया, नोट्स बनाए और सोच रहा है कि आखिरी टाइम में 8-10 दिन जो मिलेंगे एग्जाम के टाइम रट डालेंगे, लिख आएंगे, उसके ऊपर कैसे कृपा होगी? उसके ज्ञान में बढ़ोतरी कैसे होगी? वो तो रट करके पास होगा, ठीक है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसकी बैंड बज जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को ना ओपन माइंडेड रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इसको ऐसे समझ लिया कि जो लोग भक्त बन जाते हैं उन पर कृपा होती है, उन पर विशेष कृपा करते हैं, पक्षपात करते हैं। नहीं, जो अपने आप को इस लायक बना लेता है उसे वो पद मिलता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, जो अपने आप को इस लायक बना लेता है उसे ही वो पद मिलता है कि वो ज्ञानी बन सके, वो योग्य बन सके। अब जो स्टूडेंट टीचर के पास जा के अपने डाउट्स क्लियर करता है वो ऑब्वियसली एक दिन आगे बढ़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बेहतर परफॉर्म करेगा उस आदमी से जो केवल नोट्स बनाता जाता था क्लास में और बस बैठा रहता था, एग्जाम का वेट करता था और एग्जाम में लिख के चला आता था। हो सकता है अच्छे नंबर से पास भी हो जाता हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फुस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, यानी उनकी मदद करने हेतु जो मेरी तरफ देख रहे हैं, जो मेरी तरफ आना चाहते हैं, उनके हृदय में ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूँ। कैसे? क्योंकि जो ज्ञानमय कोश है वो आनंदमय कोश, यानी जहाँ परमात्मा का निवास है उसके भी ऊपर है। उससे होते हुए अपने आप आओगे। जब आप ईश्वर की तरफ, आनंदमय कोश की तरफ आओगे तो इस ज्ञानमय कोश को अपने आप पार करोगे, सारा ज्ञान आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। आपने देखा होगा पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे जो कि उसके बारे में लिखा करते थे, दवाओं के बारे में, औषधियों के बारे में, उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं कि ये जो औषधियाँ हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, मुझे इनको प्रयोग करके नहीं जानना पड़ता, इनका प्रयोग नहीं करना पड़ता कि प्रयोग करके देखूं कि इसको लैब में टेस्ट करूं या कुछ ऐसा करके देखूं कि ये काम करेगी या नहीं। उनका कहना ये होता था कि ये जड़ी बूटियां हमसे बात करती हैं, मुझसे ये पेड़ पौधे बात करते हैं, मुझे स्वयं अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। और पूरी की पूरी चरक संहिता अगर आप देखेंगे, तरह तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत से जो अश्विनी कुमार के लिखे हुए ग्रंथ हैं, अश्विनी कुमार की लिखी हुई बातें हैं जो वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के जो वैद्य माने जाते हैं, उनके बारे में अगर पढ़ोगे उनकी लिखी हुई बातों को तो आपको लगेगा कि इतनी औषधियों के बारे में लिखा हुआ है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उनका एक्सपेरिमेंटल जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं नहीं बताया गया है। जगह जगह पे ये लोग यही लिखते हैं, अगर कहीं पे लिखते हैं या फिर अपने विचार प्रकट करते हैं ये विद्वान, तो यही कहते हैं कि ये औषधियाँ तो हमसे बात करती हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि इन औषधियों से हमें बात करने का अवसर प्राप्त होता है और ये अपने रहस्य को स्वयं खोलती हैं। ठीक है, तो प्रकृति अपने रहस्य को स्वयं खोलती है। कुछ लोग इसे भौतिक स्तर पर देख पाते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक स्तर पर देख पाते हैं। भौतिक स्तर क्या होता है? जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने किसी किताब में नहीं पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण होता है या ग्रेविटेशन होता है। उसने प्रकृति को निहारना शुरू किया, उसने देखा कि कोई चीज़ ऊपर फेंकता हूँ तो ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आती है। ठीक है, तो नीचे ही क्यों आती है ये उसके दिमाग में आया, उसने प्रकृति को निहारा। ये भौतिकतावादी दृष्टि है प्रकृति को देखने की। तो जब उसकी भौतिकतावादी दृष्टि जागृत हो गई प्रकृति को देखने की, तो वो भौतिक विज्ञानी बन गया। उसने एक किताब लिखी प्रिंसिपिया, जिसमें उसने गुरुत्वाकर्षण का पहली बार उसमें वर्णन किया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ऐसी एक शक्ति है पृथ्वी में जो हर चीज़ को जो ऊपर फेंको उसे नीचे बुला लेती है। ठीक है, उसे नीचे खींच लेती है। तो जो प्रकृति को निहारना जानता है वही इसके रहस्यों को खोल सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। तो प्रकृति से जुड़ना पहला कदम है, लेकिन ये आखिरी कदम नहीं है, ये आखिरी लक्ष्य नहीं है। आखिरी लक्ष्य क्या है? परमात्मा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 4 श्लोकों के साथ हम आएंगे, क्योंकि अगले जो 4-5 श्लोक हैं उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है। वो क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अर्जुन कह रहा है, वो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी उठते हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेन करने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए उन 4 श्लोकों को, 4-5 जो भी श्लोक हैं, उनको 2 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो आंसर्स हैं वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।